दोस्तों, पिछले अंक में आपने महाराणा राज सिंह के द्वारा राजकुमारी सारूमती के सतीत्व की रक्षा के लिए औरंगजेब से युद्ध करने का प्रसंग सुना। उस युद्ध में राजपूतों ने वीरता के साथ शत्रु सेना को पराजित किया एवं मातृभूमि के कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें सलूम्बर के रावत रतन सिंह सुंडावत और उनकी रानी सहल कंवर का आत्म बलिदान अभूतपूर्व है। आज हम उन्हीं के प्रसंग की चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं सलूम्बर की हाड़ी रानी की, जिन्होंने मातृभूमि के लिए और अपने राजा की जीत के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि शायद ही किसी ने किया हो। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पति को क्षत्रिय धर्म याद दिलाने के लिए अपना शीश काटकर भेंट किया। रानी ने खुद की कुर्बानी देकर बलिदान की मिसाल पेश की और इतिहास के पन्नों पर ऐसा करने वाली सर्वश्रेष्ठ वीरांगना कहलाई। आज का वीडियो उन्हीं रानी सहल कंवर की वीर गाथा को प्रेरित है। रानी सहल कंवर बूंदी के हाड़ा शासक की पुत्री थी, जिनका ब्याह मेवाड़ राज्य की रियासत सलूम्बर के सरदार रावत रतन सिंह सुंडावत से हुई। बाद में इन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। ये उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। इनके सामंत सलूम्बर के रावत सुंडावत रतन सिंह थे। कथा के अनुसार रतन सिंह सुंडावत और हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 दिन ही हुए थे। हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी कि रतन सिंह सुंडावत को रण निमंत्रण मिला, जिसमें महाराणा राज सिंह ने रतन सिंह सुंडावत को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने के निर्देश दिए गए थे। रण निमंत्रण मिलते ही सुंडावत की भुजाएं फड़क उठी। अभी उनके विवाह को 7 दिन ही हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी भी आ गई। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है, मगर युद्ध भूमि में जाने वाले सैनिक के सीने में भी हृदय होता है, उसके भी सने संबंध होते हैं। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुँचे और सर्व हकीकत उन्हें सुनाई। खबर सुनकर रानी के होठों पर मीठी मुस्कान उभर गई, क्योंकि मातृभूमि के सेवारत राजपूत की यह प्रथम मंशा होती है कि उसकी मृत्यु रण संग्राम में हो, और राजपूतानी के मनोरथ ये होते हैं कि उसको अपने पति के साथ सती होने अथवा जौहर का अवसर प्राप्त हो। हाड़ी रानी को बहुत जल्द ये सौभाग्य मिला था। उन्होंने खुशी खुशी अपने पति को युद्ध में जाने को कहा। प्रभात की पहली किरण के साथ उनकी विजय कामना के साथ रतन सिंह सुंडावत के बाल और तलवार की पान पर कुमकुम तिलक कर युद्ध में विजय या वीरगति को पाने के लिए विदा किया। धूल की डमरियां उड़ाते हुए सुंडावत राजपूतों के घोड़े अपनी मंजिल की और तूफान की गति से दौड़ रहे थे। ठीक उतनी ही गति से रावत रतन सिंह सुंडावत के मन में भी अपनी रानी के साथ बिताए सने क्षणों की स्मृतियाँ भी दौड़ रही थी। एक जगह पर विश्राम के लिए सुंडावत राजपूतों की सेना रुकी हुई थी। तब वहां से रावत रतन सिंह ने अपने एक सैनिक के हाथों हाड़ी रानी को खबर भिजवाई और कहा कि उन्हें रानी की बहुत याद आ रही है, अतः रानी कोई प्रेम की सैलानी मतलब की निशानी भेजे। सेवक द्रुत गति से सलूम्बर पहुंचा और रानी शाह को सुंडावत का संदेश दिया। अपने प्रियतम का संदेशा पाकर नवविवाहित प्रियतमा बहुत पसंद हुई, मगर तत्काल ही रानी के अंतकरण से राजपूतानी जाग उठी। उसने मन ही मन विचार किया कि रणभूमि में जाते राजपूत को इतना मोह, तो फिर रण संग्राम कैसे खेलेंगे, क्योंकि मोह में पड़े मानव की अधोगति निश्चित है और उस अधोगति का कारण मैं बनूंगी। कुछ सोच रानी ने निर्णय ले लिया और आगंतुक सेवक से कहा कि जो भेंट मैं दे रही हूँ उसके साथ मेरा यह पत्र भी सुंडावत को दे देना।
इतना कहते ही बिजली की स्फूर्ति से महल की दीवार पर टंगी तलवार को खींचकर स्वयं अपने हाथ से अपना ही शीश उतारकर सेवक के आगे धर लिया। महल में उपस्थित सभी सदस्य ये देख असंभित थे एवं अपने सामने खड़ी साक्षात माँ जगदम्बा को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। लपक कर एक दासी ने रानी के हाथ से उनका मस्तक ले लिया। कुछ क्षण खून के फव्वारे निकले और रानी का शरीर निस्तेज हो गया। दासी ने थाल में सजाकर हाड़ी रानी का मस्तक सेवक को थमा दिया। पवन वेग से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वह रतन सिंह शुंडावत के पास पहुंचा और उनके सामने थाल को रखकर ऊपर से रेशमी कपड़ा हटा दिया। अपनी प्रीतमा का मस्तक देख रतन सिंह को गहरा धक्का लगा, मगर अपने आप को संभालते हुए सेवक से सर्व हकीकत पूछी। संपूर्ण वृत्तांत जानकर रतन सिंह शुंडावत को अपार वेदना हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहे थे और इसीलिए उनकी रानी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर उन्हें क्षात्र धर्म के पद पर अग्रसित किया था। राजपूतानी ने अपना कर्ज चुका दिया था। मातृभूमि का कर्ज चुकाने की बारी अब राजपूत की थी। अब ना कोई मोह था, ना ही कोई स्नेह बंधन, सिर्फ एक ही लगन थी, वीर गति को पाने की। रण संग्राम में उस दिन शुंडावत महाकाल बनकर शत्रु पर टूटा। सैकड़ों शत्रुओं के मस्तक काटे, कई हाथियों को धराशायी किए। शत्रु सेना में हाहाकार मच चुका था और औरंगजेब की शाही सेना को मैदान छोड़ भागना पड़ा। इस युद्ध में रावत रतन सिंह शुंडावत परम गति को प्राप्त हुए और आने वाली पीढ़ी को शौर्य और बलिदान का पाठ सिखाते गए। आज भी राजस्थान के गौरव गीत में एक पंक्ति गाई जाती है जिसमें शुंडावत और हाड़ी रानी के बलिदान को याद किया जाता है। शुंडावत मांगी शैलानी, शीश काट दे दियो सतराणी। भारत भूमि के ऐसे वीर सपूतों को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।